हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार ऐसी ही मजेदार हिंदी कहानियाँ। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सिमरन अपने माँ पिताजी के साथ रहा करती थी। सिमरन के माता पिता का एक छोटा सा ढाबा होता है और वह सभी मिलकर उस ढाबे में काम किया करते और उसी से अपने घर का गुजारा करते थे। वो लोग बहुत गरीब होते हैं और उनके पास खाने पीने के लिए एक वक्त का भोजन भी सही से नहीं मिल पाता था। रात को जो भी ढाबे का बचा हुआ खाना होता वह उसी को खाकर अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन सिमरन अपने पिता नरेश से कहती है, पिताजी मुझे बहुत दिन हो गए हैं, मैंने कई दिनों से चावल नहीं खाए हैं। पिताजी मुझे तो आज चावल ही खाना है। बेटा आज तो घर में चावल नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी यह इच्छा कल जरूर पूरी कर दूंगा। फिर वह ढाबे का बचा हुआ खाना खा लेते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। सिमरन के पिता सिमरन को चावल खिलाने का वादा तो कर देते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कल चावल खरीद कर ला सकूं और अपनी इकलौती बेटी को खिला सकूं। सिमरन के पिता इस बात से बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं, यह सब तो भगवान के हाथ में है। अगर वह चाहेंगे तो हमारी बेटी की यह इच्छा जरूर पूरी करेंगे। सिमरन के पिता यह सोचते सोचते सो जाते हैं और सुबह उठकर अपने ढाबे पर लोगों को खिलाने के लिए खाना बनाते हैं और सिमरन स्कूल चली जाती है। स्कूल से आते वक्त सिमरन एक सुनसान रास्ते से आ रही होती है कि तभी उसे एक पेड़ के नीचे चमकता हुआ कुकर दिखाई देता है। सिमरन वह कुकर देखकर सोचती है कि यह कुकर तो बहुत ही सुंदर लग रहा है और यहाँ आसपास भी कोई नहीं है। लगता है कोई इस कुकर को यहाँ रखकर भूल गया है। मैं इसे अपने घर ले चलती हूँ और हमारे ढाबे में खाना बनाने में यह मदद करेगा और माँ से कहूँगी कि वह आज मुझे इसी कुकर की मदद से चावल बनाकर खाने को दे। सिमरन वो कुकर लेकर अपने घर चली जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ देखो मुझे स्कूल से आते वक्त रास्ते में यह कुकर मिला। अब आपको पतीले में चावल नहीं बनाने पड़ेंगे और मैं चाहती हूँ कि आज आप इसी कुकर की मदद से बने चावल मुझे खाने को दे। ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ, अगर थोड़े चावल रखे होंगे तो मैं तेरे लिए बना दूंगी। सिमरन की माँ जैसे ही चावल का डिब्बा खोलकर देखती है, उसमें चावल बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन वह फिर भी अपनी बेटी का मन रखने के लिए उतने ही चावल बनाने लगती है। वह जैसे ही थोड़े से चावल कुकर में बनाने के लिए डालती है, कुकर चावलों से पूरा भर जाता है। सिमरन की माँ यह देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है यह कैसे हो गया। सिमरन की माँ सिमरन को आवाज लगाती है और उससे पूछती है, बेटा यह कुकर कहाँ से लाई थी? सिमरन अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ मुझे यह कुकर रास्ते में एक पेड़ के नीचे रखा हुआ मिला था। अच्छा बेटा, लगता है भगवान ने हमारी मदद की है। भगवान ने यह मदद के लिए जादुई कुकर भेजा है। जब मैंने इसमें पकाने के लिए थोड़े चावल डाले तो चावल पूरे कुकर में भर गया। यह सुनकर सिमरन और उसके पिता को भरोसा नहीं होता और जैसे ही वह कुकर में सब्जियां उबालने के लिए डालते हैं तो वह जादू से सोने की सब्जियों में बदल जाती है। यह देखकर सिमरन और उसके पिता भी आश्चर्य हो जाते हैं और वह सोने की सब्जियां देखकर बहुत खुश होते हैं। सिमरन के पिता उस सोने की सब्जियों को लेकर सुनार के पास जाते हैं और उन सोने की सब्जियों को बेच देते हैं और उससे जो भी पैसा मिलता वह उससे राशन खरीद के लाते हैं और भरपेट भोजन करते हैं। अब उन्हें जो कुछ भी चाहिए होता वह उस कुकर की मदद से मांग लिया करते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वह एक दिन अपना बहुत बड़ा घर बना लेते हैं। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं रहती। यह सब देखकर नरेश का दोस्त सोचता है, नरेश इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया? उसका तो ढाबा भी इतना अच्छा नहीं चलता था। लगता है उसके हाथ कोई खजाना लग गया है। मुझे जल्दी उसके खजाने के बारे में पता करना होगा। एक दिन अमित नरेश के घर उस खजाने के बारे में पता करने के लिए जाता है। तभी सिमरन की माँ उस जादुई कुकर से अपने लिए सोने के कंगन मांग रही होती है और जादुई कुकर उसे सोने के कंगन दे देता है। यह सब देखकर अमित आश्चर्यचकित रह जाता है और लालच में आकर उस जादुई कुकर को चुराने की सोचता है। अमित आधी रात को नरेश के घर जाता है और वह कुकर चुराकर अपने घर ले आता है। हे जादुई कुकर, मुझे ढेर सारे पैसे दे दे जिसकी मदद से मैं भी गांव का बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति बन जाऊं।
अमित जैसे ही उस कुकर से अपने लिए ढेर सारे पैसे मांगता है, उस कुकर से पैसे के बदले ढेर सारी मधुमक्खियां निकलती हैं और अमित को काट लेती हैं। अमित दौड़ता दौड़ता नरेश के पास जाता है और उससे कहता है, नरेश बचाओ बचाओ, देखो यह तुम्हारे जादुई कुकर ने मुझे पैसे देने के बदले मधुमक्खियों से कटवाकर मेरा बुरा हाल कर दिया है। कृपया करके तुम इस जादू की मदद से मुझे ठीक कर दो। नरेश जादुई कुकर से कहता है, हे जादुई कुकर, मेरे दोस्त को पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर दो, अब वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। नरेश के कहते ही वह जादुई कुकर अमित को पहले की तरह ठीक कर देता है। अमित नरेश से वह कुकर चुराने के बदले माफी मांगता है। नरेश भी अमित को माफ कर देता है। इस तरह उस दिन के बाद अमित कभी भी नरेश के परिवार वालों को परेशान नहीं करता। अरे भाग्यवान, मैं सोच रहा था कि अब हमारे पास एक जादुई कुकर की मदद से किसी चीज की कोई कमी नहीं है। क्यों ना हम अब गरीबों के लिए कुछ ऐसा करें जिससे हमारे गांव का कोई भी गरीब भूखा पेट न सोए। हाँ सिमरन के पिताजी, आप सही कह रहे हैं, हमें गरीबों की मदद जरूर करनी चाहिए। मैं सोच रहा था कि हम इस जादुई कुकर की मदद से ढेर सारा खाना मांगकर गरीबों के लिए मुफ्त खाने का इंतजाम करें। और इस तरह अगले दिन नरेश गरीबों के लिए मुफ्त का ढाबा शुरू करता है। उस दिन के बाद उस गांव में कोई भी भूखा नहीं सोता और सभी गांव वाले हंसी खुशी से रहने लगते हैं। एक दिन सिमरन के सपने में एक परी आती है और कहती है, सिमरन बेटा, मैं तुम्हारे परिवार वालों से बहुत खुश हूँ। उस दिन वह पेड़ के नीचे वह जादुई कुकर मैंने ही रखा था। मैं बस यह देखना चाहती थी कि तुम उस जादुई कुकर का इस्तेमाल किस तरह करोगे, और तुम्हारे परिवार वाले मेरी परीक्षा में खड़े उतरे हैं। अब मैं उस जादुई कुकर की शक्तियाँ खत्म कर रही हूँ, परंतु साथ ही साथ मैं तुम्हें यह वरदान भी देती हूँ कि तुम्हारे घर की तिजोरी का धन कभी खत्म नहीं होगा और तुम सदैव ऐसे ही लोगों की मदद करती रहोगी। इतना कहकर परी वहां से गायब हो जाती है। अगली सुबह जब सिमरन की नींद खुलती है तो उसे सारी बातें याद आती है। वह जल्दी से दूसरे कमरे में जाकर उस जादुई कुकर को देखती है। हे जादुई कुकर, जल्दी से मुझे रसमलाई खाने को दे दो। सिमरन के ऐसा कहने पर भी वहाँ कोई जादू नहीं होता और सिमरन को परी की बातों पर यकीन हो जाता है। वह यह बात जाकर अपने माता पिता को बताती है। यह सब सुनने के बाद भी उसके पिताजी उस ढाबे को बंद नहीं करते और अपने हाथों का बनाया हुआ खाना गरीबों में बांटा करते। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमने कभी भी लालच में आकर कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा भगवान हमें इसका फल जरूर देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही मज़ेदार हिंदी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।